Let's have a look on the next type of question. In the next type of question, we have been given with the first term and the common difference. हमको सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है. फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है. फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को यूज करके वी हैव टू राइट इन एपी, मतलब एपी का सीक्वेंस जो है वो हमको आइडेंटिफाई करना है, यहां पे ढूंढना है. सीक्वेंस ढूंढने के लिए, एपी ढूंढने के लिए हमको मिनिमम 4 टर्म्स ढूंढ के बताने हैं. दैट इज T1, T2, T3, T4. ठीक है, तो हमें यहां पे एपी ढूंढने के लिए मिनिमम 4 टर्म्स ढूंढ के बताने हैं. हमें टर्म ढूंढने के लिए कंडीशन दिया हुआ है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन टू अस. With the help of that, we have to write the AP. Let's see how to write the AP. So to write the AP, that is the first term of the sequence T1. तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस T1 is nothing but A. तो मेरा T1 जो है वो A को इक्वल है, तो यहां पे मेरा फर्स्ट टर्म जो है वो 10 है. Then the second term of the sequence. How do I get the second term of the sequence? तो जो मेरा प्रीवियस टर्म था T1 था, उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करो. सो T1 में when I'll add the common difference D, that is 10 plus 5 gives me 15. 10 is the value of first term, 5 is the value of common difference. So 10 plus 5, 15 will be my second term. Then the third term of my sequence T3. How can I find T3? तो उसके पहले वाले टर्म में T2 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करो. हर अगला टर्म ढूंढने के लिए पिछले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है. सो T3 ढूंढने के लिए उसके पिछला वाला टर्म T2, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो. सो T2 प्लस D, दैट इज T2 की वैल्यू 15 प्लस कॉमन डिफरेंस 5, ऐड करके मिल गया 20. देन द फोर्थ टर्म. सो फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज T3 प्लस D. तो T3 की वैल्यू हमने निकाली 20 प्लस कॉमन डिफरेंस हमें दिया गया है 5, ऐड करके मिला 25. तो मेरे पास फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म मिल गया. 10, 15, 20, 25. यही मेरा रिक्वायर्ड एपी है. सिर्फ 4 टर्म ढूंढ के बताने, मिनिमम 4 ढूंढनी ही है. लेकिन देयरफॉर the required AP is, तो जो AP है वो क्या है 10, then 15 second term, then 20 third term, 25 as fourth term and as so on, right? तो हमें यहां पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 10, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 5. इसको यूज करके हमें AP ढूंढना है. तो AP ढूंढने के लिए आपको 4 टर्म्स ढूंढने हैं. T1, T2, T3, T4. याद कर लो. T1 तुम्हारा A का वैल्यू फर्स्ट टर्म, T2 T1 प्लस D, T3 T2 प्लस D, T4 T3 प्लस D. तो इनको बस ऐड करते जाना है. You will get your consecutive terms. This is how we identify. This is how we get the AP from the given value of the first term and the common difference. Let's have a look on the similar type of question. Now we have the first term as -7 and the common difference half. तो common difference half को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके 0.5 लिख देता हूं ना. हाफ का मतलब 0.5 हो गया. तो लेट्स आइडेंटिफाई द फर्स्ट टर्म. सो यहां पे जो मेरा फर्स्ट टर्म है दैट इज A is -7. तो मुझे मेरा फर्स्ट टर्म मिल गया AP का -7. देन द सेकेंड टर्म. सो सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा? जो उसके पहले वाला टर्म था फर्स्ट टर्म, उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करो. तो क्या है मेरा फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म है मेरा -7 प्लस इसमें क्या ऐड करना है? डिफरेंस है मेरा 0.5. उस हाफ को मैंने 0.5 लिखा है. तो -7 प्लस 0.5, माइनस एन प्लस माइनस, तो 7 में से 0.5 गया, मिलेगा 6.5. 6.5 और 7 बढ़ा तो उसकी माइनस की साइन. तो यहां पे मुझको वैल्यू मिली -6.5. देन द थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस कैसे मिलेगा? सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करके. सेकेंड टर्म क्या मिला हमको? -6.5. इसमें क्या ऐड करना है? कॉमन डिफरेंस जो है 0.5. अगेन दोनों नंबर्स की साइन यू कैन चेक.
प्लस माइनस इज माइनस, तो 6.5 में से 0.5 गया, मिला -6। तो यहां पे तुम्हें थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिला -6। अगेन फोर्थ टर्म ढूंढते हैं। फोर्थ टर्म ढूंढने के लिए उसके पिछले वाले टर्म में T3 में ऐड करना है कॉमन डिफरेंस। T3 क्या मिला था हमें? -6 मिला था। T3 मिला था -6, उसमें क्या ऐड करना है? कॉमन डिफरेंस 0.5। अगेन प्लस माइनस माइनस, 6 में से 0.5 गया, मिला 5.5। अगेन हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमेशा आंसर को बड़े नंबर की साइन देते हैं, तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है? 6, उसकी साइन माइनस की। तो मुझे यहाँ पे सीक्वेंस जो एपी में है उसके 4 टर्म्स मिल गए। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एपी इज, तो जो मुझे रिक्वायर्ड एपी है उसका फर्स्ट टर्म है -7, उसका फर्स्ट टर्म मुझे मिला -7, सेकेंड टर्म मुझे मिला -6.5, थर्ड टर्म मुझे मिला -6, फोर्थ टर्म मुझे मिला -5.5 एंड सो ऑन। 4 टर्म्स हमने इस एपी के ढूंढ के निकाले, जिसका फर्स्ट टर्म मुझे दिया था -7 और डिफरेंस दिया था हाफ। डिफरेंस हाफ को मैंने 0.5 किया है कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे मुझे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 6 एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -6। अगेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस दैट इज T1 is A, which is given to us as 6. Then the second term of the sequence T2 will be equal to T1 plus B. T1 में डिफरेंस ऐड करो तो उसके आगे का टर्म मिलेगा, दैट इज T2 मिलेगा। So that is 6 plus -3, that is the difference given. तो 6 minus 3 will give us +3. तो यहां पे मुझे सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिला +3। देन द थर्ड टर्म कैसे मिलेगा? उसके पिछले वाले में कॉमन डिफरेंस ऐड करके, तो अगेन T2 प्लस D, तो T2 की वैल्यू कितनी आई? +3 प्लस उसमें से डिफरेंस -3, सो +3 एंड -3 विल गिव अस 0। देन द फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो फोर्थ टर्म वी विल गेट T3 प्लस D, तो T3 की वैल्यू मुझे मिली थी 0 प्लस कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -3, तो -3 एंड +0 विल गिव अस -3। तो यहां पे मेरे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म की वैल्यू आई 6, 3, 0, -3। So these are the required terms of the AP. Therefore the required AP is, जो AP हमको required है उसका फर्स्ट टर्म है हमारे पास 6, then +3, 0, -3 and so on, right? Again 1 मार्कर क्वेश्चन, A और D की वैल्यू दी है, A और D के वैल्यू को यूज करके, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस को यूज करके तुम्हें AP ढूंढना है। मिनिमम 4 टर्म्स ढूंढने हैं एंड यू हैव टू सॉल्व इन दिस वे।